अभी मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया, झारखंड का रहने वाला लड़का, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा के अंदर। हम जानते हैं कोटा, बस कीजिए, अब थोड़ा शांति बनाए रखिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए। कोटा राजस्थान का एक बड़ा मशहूर शहर है, मेडिकल की तैयारी होती है वहाँ। पूरे इंडिया से लड़के लड़कियाँ वहाँ जाके मेडिकल की तैयारी करते हैं। मेरे पास फ़ोन आया, लड़का रहने वाला कहाँ का है? झारखंड का, पाकुड़ का। कल शाम की बात बता रहा हूँ आपको, मैं इलाहाबाद में था, बनारस से 100 किलोमीटर दूर। उसका फ़ोन आया मेरे पास। उसने कहा मौलाना साहब एक बात आपसे कहनी है। मैंने कहा बताइए क्या बात। उसने कहा मौलाना साहब मैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करने आया हूँ। मैंने 6 महीना पहले एक लड़की को देखा। वो लड़की सर से पैर तक नकाब में रह करके मेडिकल की तालीम हासिल कर रही थी। मैं बहुत खुश हुआ। चलो इस बेहयाई के दौर में हमारी कोई मुसलमान बहन है जो पर्दे के अंदर रह करके डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रही है, मेडिकल की तालीम हासिल कर रही है। मौलाना साहब उसी लड़की को 6 महीना पहले मैंने मुकम्मल नकाब में और पर्दे में मेडिकल की तालीम हासिल करते हुए और कोचिंग करते हुए देखा था। और अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़का मुझसे फ़ोन पर कहता है मौलाना मैं ये बात इस जज्बे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं रोते हुए ये बात आपसे कह रहा हूँ मौलाना साहब कि वो लड़की जो 6 महीना पहले इस कोटा शहर के अंदर मुकम्मल पर्दे में आई थी, आज वो लड़की अपने पर्दे को उतार करके, अपने नकाब को उतार करके शलवार और कमीज़ पहने हुए और सर पे दुपट्टा भी है, यानी मालूम हो रहा है कि मुसलमान है। और वो गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, उनके साथ घूम रही है, फिर रही है, उनके साथ होटलों में रातें भी गुजार रही है, उनके साथ बदकारियाँ भी कर रही है। ये मंजर देख करके मौलाना साहब मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। किस तरीके से जो घर से जो लड़की नकाब में निकली थी और यहाँ आने के बाद भी जो नकाब में रहा करती थी, कितनी खूबसूरती के साथ आज उस लड़की को इतना बेहया और बेगैरत बना दिया गया कि वो मुशरिकों के साथ, वो अल्लाह को न मानने वालों के साथ, वो बुतों के आगे सजदा करने वालों के साथ, वो शर्मगाह की इबादत करने वालों के साथ रंगरलियाँ मना रही है। मौलाना साहब हमारी गैरत कहाँ मर गई? वो नौजवान रो रहा है और फ़ोन पर मुझको ये मामला बता रहा है और कह रहा है कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मैंने कहा मेरे भाई जो बात तुम मुझे बता रहे हो ये कोई नई बात नहीं है। तुमने एक मिसाल देखी है, इस तरीके की सैकड़ों मिसालें हर शहर में आज मौजूद है। कोई मुसलमानों की बस्ती और मुसलमानों का इलाका खाली नहीं है जहां ये वबा और ये जरासीम जहां न पहुंच चुके होंगे। कल तक दिल्ली से खबरें आती थी, मुंबई से, कलकत्ता से खबरें आती थी। मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई, काफिर हो गई, मुर्तद हो गई। अब कटिहार से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब पूर्णिया और किशनगंज से भी हालात और वाक़यात मिलने लगे। अब बनारस और मऊ से भी वाक़यात मिलने लगे। अब छोटे छोटे शहरों से भी ये वाक़यात मिलने लगे। आज मुसलमान लड़कियाँ गैर मुस्लिमों के साथ बाकायदा मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ रही हैं और उनके मज़हब में दाखिल। मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी तारीख़ में ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया। इस्लाम इतना हकीर तो कभी न था, ईमान इतना सस्ता तो कभी न था कि किसी के आई लव यू बोल देने पर एक लड़की अपने ईमान को कुर्बान कर दे। किसी के मोहब्बत के दो मीठे बोल सुन करके एक लड़की अपने इस्लाम को छोड़ दे। ये दौर आज हम बदनसीबों को देखना पड़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने तो तारीख़ में पढ़ा था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने फ़ौजियों के साथ जब यहूदियों का मुकाबला कर रहे थे, जब बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के कब्ज़े से और सलीबियों के कब्जे से वो छुड़ा रहे थे, तो एक ऐसा दौर भी आया था कि यहूदियों ने अपनी लड़कियों को भेजा था और उन लड़कियों ने मुसलमान फौजियों को बाकायदा ऑफर किया था, अपने कपड़े को
उतार करके अपने जिस्म को बढ़ाना करके उन मुसलमान फौजियों का ईमान खरीदने की कोशिश की थी, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वो फौजी उन लड़कियों के बढ़ाना जिस्म को देखने के बावजूद नहीं पिघले। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐ यहूदी औरतों, हम तुम्हारे दामे फरेब में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जाल में फंसने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे चक्कर में आने वाले नहीं हैं, हम अल्लाह के लिए और हम इस्लाम के लिए ये काम कर रहे हैं। और जब तक उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के और सलीबियों के कब्ज़े से रिहा न कर लिया, तब तक उन्हें चैन की नींद ना आई। हमने तो वो दौर देखा था मेरे भाई, हमारी तारीख तो ऐसी रही है कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने जवान बेटे के सामने और अपने शौहर के सामने जब उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया और अबू जहल ने धमकी दी कि ऐ सुमैया, सुमैया कोई जवान औरत नहीं है, 50-55 साल की बूढ़ी औरत है। अबू जहल कहता है सुमैया, अगर तूने मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ा, तूने इस्लाम नहीं छोड़ा, हम तेरे जवान बेटे के सामने तुझे बरहना कर देंगे, तुझे नंगा कर देंगे, तेरे बदन के कपड़े छीन लेंगे। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान थी, औरत थी, एक माँ भी थी। एक माँ के लिए इससे बढ़ के शर्म की और गैरत की बात क्या होगी, उसके जवान बेटे के सामने माँ को नंगा कर दिया जाए। मगर सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दीन का क्या कहना। सुमैया ने अपने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया मेरे प्यारे साथियों। मगर सुमैया ने ईमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए, सुमैया को नंगा कर दिया गया, जवान बेटे के सामने उसकी माँ को नंगा कर दिया गया। बेटे ने अपनी आंखों को झुका लिया, माँ बेचारी आंखें बंद करके इस जिल्लत को सह रही है और इस पर भी अबू जहल ने बस न किया और बर्छी उठा करके उसने बरहना करने के बाद हजरत सुमैया की शर्मगाह के ऊपर बर्छी मार करके उनको शहीद कर दिया। ओ लोगों, इस्लाम की राह में पहला खून बहाने वाली अगर कोई खातून है, जाओ मैं आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा कर देता हूँ कि इस्लाम के लिए पहली शहादत हासिल करने वाली अगर कोई खातून है, उनका नाम हजरत सुमैया बिनते खय्यात है, जो अम्मार की माँ है, जो यासिर की बीवी है। वो लोगों, हमने तो वो इतिहास देखा था, हमने तो वो तारीख देखी थी। आज हम तारीख के कौन से दौर में आ गए कि आज मुसलमान लड़की अपने ईमान को छोड़ करके एक मुशरिक के साथ रंग रलियाँ मना रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, ईमान को छोड़ रही है, दीन को छोड़ रही है। क्या हमें नहीं मालूम? इस्लाम से बड़ी मेरे भाइयों कोई नेमत नहीं है, इस्लाम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। हम फकीरों के पास दुनिया में कुछ न हो, रहने को ढंग का मकान न हो, खाने को ढंग का खाना न हो, पीने को पानी न हो, रहने को छत न हो, अगर हमारे पास ईमान है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लेके आए। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे, तो दुनिया में तो बड़ी गुर्बत के साथ रहा करता था, एक झोपड़ी में एक झुग्गी में रहा करता था, तेरे पास ज़्यादा दौलत भी न थी, तेरे घर में अच्छे खाने भी न बना करते थे, तूने बड़ी परेशानियों की ज़िंदगी गुजारी है। बंदा कहेगा अल्लाह, मैंने सारी परेशानी तो उठा ली, तेरी तौहीद को कभी न खोया, अय अल्लाह तेरे दीन को कभी न खोया। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून पर अल्लाह मैं अमल करता रहा, अय अल्लाह मैंने मरते दम तक इस्लाम की हिफाजत की और इस्लाम को लेकर के आज मैं आया हूँ। अय अल्लाह मैंने दुनिया में कभी शिर्क न किया, कभी कुफ्र न किया। जब वो बंदा ईमान को लेकर के जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और एक दूसरा इंसान आएगा जो बहुत दौलत लेकर के और बहुत पैसा लेकर के आएगा, ज़मीन भर के सोना लेकर के आएगा। अल्लाह पूछेगा क्या तू ईमान लेकर के आया? बंदा कहेगा अल्लाह मेरे पास ईमान की दौलत नहीं है, मैं इस्लाम नहीं लाया, मैं काफिर हो गया, मैं मुशरिक हो गया, मैं मुर्तद हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फार, जो ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे, जो कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, फलन युक़बला मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा, वो ज़मीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, उनका ज़मीन भर के सोना भी अल्लाह के कबूल नहीं किया जाएगा। आज के नौजवान को तो मालूम ही नहीं है इस्लाम किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं। क्रिसमस आता है, ये बेचारा सोशल मीडिया पर अपने आप को भाईचारा दिखाने के लिए ये लिखता है मैरी क्रिसमस। कोई गैर मुस्लिम का त्यौहार आता है, ये शुभकामनाएं देता है।
ये शिर्क और कुफ्र के कामों पर मुबारकबाद देता है। मेरे प्यारे साथियों, शराबी शराब पीता है, गलत काम करता है। ज़िनाकार ज़िना करता है, गलत काम करता है। नशा करने वाला नशा करता है, गलत काम करता है। चोरी करने वाला चोरी करता है, गलत काम करता है। मगर शिर्क से बड़ा कोई पाप नहीं है, शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह की धरती पर रहकर, अल्लाह का दिया हुआ खाकर, अल्लाह की ऑक्सीजन में सांस लेकर, अल्लाह की ज़मीन में रह करके इंसान जब अल्लाह के साथ शिर्क करता है, ये इतना बड़ा पाप है। अल्लाह इस पाप को कभी माफ़ नहीं करेगा।